आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि टर्मिनेटिंग टर्म को हम किस तरीके से P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि हम नॉन टर्मिनेटिंग टर्म को किस तरीके से P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये वाला, इसमें दिया है कि 0.3333 ऐसे बढ़ता हुआ, इसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप एक बात सोचेंगे कि ये बार बार ये क्या लिख देते हो आप, ये बुक्स में सब जगह पे Q इक्वल 0 के नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका। अभी मैं बताता हूँ आपको। P अपॉन Q होता है, इसमें हम लिखते हैं कि जो Q है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक नंबर के बारे में बता रहा हूँ, ये आपने देखा होगा कहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। अगर कोई भी नंबर के अपोन में 0 आ जाए तो उसको हम इनफाइनाइट बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज डिफाइन नहीं है, इसको हम अभी तक डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सके। तो अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। मान के चलिए आप यहां पे, मैं जरा इसको साफ कर देता हूं, यहां पे मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। हम यहाँ पे 4 नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया 1/2, यहाँ पे हमने लिया 1/4, यहाँ पे हमने लिया 1/10 और यहाँ पे हमने लिया 1/100। 100 ले लेते हैं। चलो इसको डिवाइड करिए। कैसे करेंगे डिवाइड, ये 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, तो हमने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 5 टाइम कट हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 5। 4 को डिवाइड करिए जरा, 4 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लगाएंगे 0, 2 टाइम कट होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8, तो कितना बचा 2, 5 टाइम कट करेंगे पॉइंट लगा के 20, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी आई 0.25। 10 से डिवाइड करिए जरा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 1 टाइम कट हो जाएगा, कितनी आ गया 0.1। 100 से डिवाइड करिए, सेम यहाँ पे 100 से करने पे 0.01 आ जाएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। आपने कुछ इसमें कुछ चीज नोटिस की, ये वैल्यू कितनी है 0.5, ये वैल्यू कितनी है 0.25, ये वैल्यू कितनी है 0.1, ये वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी कौन सी हुई इसमें, ये सबसे बड़ी, उससे छोटी ये वाली, फिर उससे छोटी ये और उससे छोटी ये। तो अब आप यहाँ पे एक पैटर्न समझिए। देखो यहाँ पे 2 बड़ा था, 2 से बड़ा 4 था, 4 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 100। आप पूरी क्वांटिटी को मत लेके, इसी की बात कर रहा हूं मैं, अपॉन वाले की। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हम अपॉन में जितनी क्वांटिटी बड़ी करते जा रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर में, उतना नंबर क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। यानी कि अगर हम अपॉन में वैल्यू छोटी करते जाएं तो नंबर क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। देख रहे हैं ना आप, अगर हम अपॉन में वैल्यू बड़ी करते, छोटी करते जा रहे हैं, 100 से छोटा 10, वैल्यू बड़ी हो गई, पॉइंट जो है वो बड़ा हो गया। 10 से छोटा 4, ये वैल्यू और बड़ी हो गई। आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, पॉइंट नहीं, आप इसको 25 समझिए, आप इसको 5 समझिए, और इसको 1 समझिए, और इसको 0.1, या फिर अगर हम और बड़ा करना चाहे आप इसको 500 समझ सकते हैं, या आप पॉइंट में ही समझिए, अगर हम पॉइंट को हटा दें तो ये 500 समझ सकते हैं, इसको 250, इसको 10 और इसको 1 समझेंगे। अगर इस तरीके से लिखें आप, मतलब इमेजिन कर लीजिए, वैसे तो ये पॉइंटों में ही वैल्यू है, अगर हम समझे तो 500 बड़ा होगा, 500 से छोटा 250 होगा, 250 से छोटा 10 होगा, 10 से छोटा 1 होगा। तो उसी तरीके से उसी सेम रेशो में ये वैल्यू है। 0.5 से छोटा 0.25, 0.25 से, ये 0.5 का मतलब आप ये मत समझिए कि ये 5 है, ये 0.50 है एक्चुअल में, तो ये 50 है एक तरह से देखा जाए अगर।
ठीक है। तो 0.5 से छोटा, 0.25 से छोटा ये, तो यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करेंगे। जब हम इसको और छोटा करते हैं, देखो चलो, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ। देखो ये थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन की वजह से, मैं आपको कुछ थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहीं से ही आप जो है वीडियो देख सकते हैं। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, मान लीजिए मैं अपॉन में 1 कर दूं, तो 1 आएगा, तो सीधी सी बात है 0.5 से तो बड़ा है 1। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, 0.2 करूं, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा। तो जैसे ही हम नीचे जितना छोटा करते जाएंगे, वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी। तो जब हम छोटा करके उसको इतना छोटा कर देंगे कि वो 0 ही हो जाए, पॉजिटिव क्वांटिटी में 0 से छोटा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे छोटा 0 होता है, आप बोलेंगे -1 भी तो होता है उससे छोटा, लेकिन वो पॉजिटिव में कहाँ आया। अगर हम बोले तो जो हमारी नॉन निगेटिव टर्म्स है उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0 है। तो 0 पे तो बहुत ही बड़ी टर्म आएगी, तो वो एक बहुत बड़ी टर्म को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम अभी तक नहीं निकाले। तो इसीलिए Q जो है हम 0 नहीं लेते। अगर Q हमने 0 लिया तो P/Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/0, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हो गया तो ये आपका कोई नंबर में आपका जो है वो P/Q यानी कि आपका रेशनल नंबर में नहीं आएगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी थोड़ा जो है थॉट प्रोसेस भी बढ़ेगा, और आप अच्छी तरीके से थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग को भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये क्वेश्चन जब हम सोल्व कर रहे हैं तो इसमें आपका 0.33, हमने इस 0.3 को P/Q की फॉर्म में लिखना है। 0.3 को P/Q की फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमें शो करके दिखाना है। लेकिन यहाँ से आप बोलेंगे आप जी पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 10 लिख दीजिए। नहीं दे बेटा, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, 0.333 है, इस तरीके से है। आप कहाँ तक जीरो लगाओगे, आप कहाँ तक जीरो लगाते जाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है वो हमें बताना है। तो हमने 0.3 लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्चुअली वी डोंट नो व्हाट 0.3 का बार इज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे 0.3 को x मान लेते हैं। तो हमने इसको x पुट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.3 का बार आ गया, या फिर इसे लिख लिया 0.3333 ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, अब आपको ये ध्यान में रखना है। देखो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप बोलोगे आपने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों की, हम जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से, तो देखो यहाँ पे आप इस पॉइंट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है ना, 3 अगला भी 3 अगला भी 3 अगला भी 3, यानी कि 0.1 के पोजीशन से फिर दोबारा सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो 0.1 का मतलब क्या होता है कि 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा एक क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो हमने इसलिए 10 से मल्टीप्लाई की कि जितने पॉइंट पे जाके रिपीटेशन स्टार्ट हो उसका ही जो अपोन में 10 होता है जितना, उतने से हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3.3, या फिर आप इसको ऐसे ही लिखिए 0.3 का बार और मल्टीप्लाई दोनों तरफ 10 से कर दी, क्योंकि हमने क्या है लो भी मेंटेन करना है ना, कि दोनों साइड इक्वल रहे। तो दोनों साइड हमने 10 से मल्टीप्लाई की, तो 10x इज इक्वल टू, तो पॉइंट से मल्टीप्लाई की तो हो गया 3.333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने इसको अलग लिखा 3 को, और इसको पॉइंट वाले को अलग लिख लिया प्लस करके, हम ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। यानी कि ऐसे 10x 3, और ये क्या था, ये 3 का 0.3 का बार है ना, ये 0.3 का बार है। इसकी वैल्यू क्या थी हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या है इसकी वैल्यू, हमें पता है कि इसकी वैल्यू है x, ठीक है, इसकी वैल्यू है x। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो अब हमने क्या किया, इस x को हम इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब आगे 10x में से 9 आ जाएगा, ये 9x, ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9। तो हमने इससे कट किया तो ये क्या आ गया 1/3। तो क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा गया, हाँ जी ये तो P/Q की फॉर्म में लिखा गया। तो यानी कि 0.3 का बार की वैल्यू 1/3 होती है। तो ये इसकी क्या आ गई, इसे हमने कैसे P/Q की फॉर्म में शो करके दिखा दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।